गंजबसौदा में सोमवार की रात्रि 8:30 बजे एक ट्रक यूपी 934T76661 जानवरों की हड्डियों से भरा हुआ सिरोंज चौराहे से निकल रहा था कि विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों को बदबू आने से और उनकी सूझबूझ से, उनकी सक्रियता से उन्होंने ट्रक चालक से पूछताछ की। जब चालक ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया तो सदस्यों को संदेह हुआ और उन्होंने देहात थाने में फोन लगाकर अवगत कराया। मौके पर पहुंची पुलिस बल, जिसके बाद ट्रक को देहात थाने ले गई, जहां चालक से हड्डियों और आवश्यक कागजात के बारे में पूछताछ की गई। वहीं नगर पालिका परिषद के अधिकारियों और पशु चिकित्सालय के डॉक्टर को भी मौके पर बुलाया गया और जांच कराई गई। पशु चिकित्सालय के डॉक्टर का कहना है कि हड्डियां पुराने जानवरों की हैं। वहीं नगर पालिका के अधिकारियों ने बताया, मरे हुए जानवरों का हड्डियों का ठेका नगर पालिका द्वारा दिया जाता है। ठेकेदार बाहर भेजते हैं। जब परमिशन की जांच में पाया गया कि परमिशन की अवधि समाप्त हो चुकी है, समाचार लिखे जाने तक पुलिस और नगर पालिका द्वारा कार्रवाई चल रही है। हड्डियों से भरा हुआ, जानवरों की हड्डियों से भरा हुआ एक ट्रक पकड़ा है और ये गौवंश की हड्डियां बताई जा रही है। ये पूरा मामला आखिर क्या है? ये मामला सर हमारे नगर के जो जागरूक लोग हैं उन लोगों ने ये ट्रक जो भरा हुआ हड्डियों का, इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने चेक किया है, इस ट्रक में हड्डियां भरी हुई हैं। हमने नगर पालिका के अधिकारियों को बुलाया, वो भी आ गए हैं। इकबाल नाम का व्यक्ति है, उसके द्वारा बताया जा रहा है कि उसके पास ठेका है, नगर पालिका की ओर से ठेका दिया गया है। तो नगर पालिका के अधिकारियों को बुला के सत्यापन कराया गया है। फिर हमने अपने वेटरनरी डॉक्टर साहब को भी बुलवाया, उनके द्वारा भी चेक कर लिया गया है। डॉक्टर साहब द्वारा बताया गया कि पुरानी हड्डियां हैं ये जानवरों की, और अपने नगर पालिका के जो अधिकारी आए हुए हैं उनके द्वारा भी बताया गया है कि इनको इकबाल को ठेका दिया गया है। ये हड्डियां बेचने वाला इकबाल ही है। ठेका बेचने का प्रश्न नहीं है इसमें। हाँ। इसमें ठेका है जो दिया जाता है नगर पालिका की ओर से। ये हड्डियां किसने? ये हड्डियों को बाहर ले जाना है नगर से, नगर पालिका की सीमा से या अन्य स्थानों से, उसका ठेका इसको दिया गया है। जो हड्डियों से पूरी तरह से लदा हुआ है, तो ये किस तरह की हड्डियां हैं और कौन कौन से जानवरों की हड्डियां हैं? ये जो ट्रक पकड़ाया है हड्डियों से भरा हुआ, ये सब पुराना मटेरियल है। इधर उधर से बीन बटोर के ये लोग इकट्ठे करते रहे होंगे और आज उनने इकट्ठी करके किसी को भेज दिया। हाँ, ये सब गौवंश का ही है और इसको जो है इकट्ठी करके बेचते रहते हैं। नहीं तो ये कहाँ से आई इतनी सारी हड्डियाँ? ये तो जो नेचुरल डेथ में होती हैं ये लोग इकट्ठा करते रहते हैं। जैसे कि यहाँ का भी कोई व्यापारी है, नगर पालिका का ठेकेदार, वो भी अपने सामने उठाता रहता है। हम लोग भी जब कभी ऐसी कोई घटना होती है तो उसको फ़ोन करके उठवाते हैं और वो एक जगह कहीं निकाल के चमड़ा और ऐसे सब हड्डियाँ इकट्ठी करते रहते हैं और वो बेचता है। तो ये सब नेचुरल है। इस ट्रक में जिस तरह से ये लदा हुआ है, लगभग आपके आइडिया से कितना गौवंश का ये हड्डियाँ होंगी? एग्जैक्ट गिना तो नहीं है लेकिन काफ़ी है। ये सब इकट्ठा करते रहते हैं 7-6 महीने, तो वो सब पुराना है। शहर में शाम के समय एक गौवंश की हड्डियों से भरा हुआ एक ट्रक जो है वो गुजरते समय लोगों ने रोका। तो ये पूरा मामला क्या है और देहात थाने में लाके खड़ा किया गया? ऐसी सूचना मिली हमारे कार्यकर्ताओं को कि राजनगर से होता हुआ एक ट्रक सुरन चौराहा होते हुए कई शहर से बाहर जा रहा है और उसमें बहुत जोर से बदबू आ रही है। तो हमारे मोनू शर्मा और उनके भाई, उन्होंने जाके गाड़ी चेक करी और देखा गाड़ी में बदबू आ रही बहुत जोर से, गाय की हड्डियां भरी हुई है। और हमारी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्काल कार्यकर्ता सुरन चौराहे पहुंच गए। उन्होंने गाड़ी को रोका और थाने सूचित किया। थाने के देहात थाने के बल ने आकर गाड़ी थाने में खड़ी करी। बाद में जब उन गाड़ी में बैठे लोगों से पूछा तो वो सही बात बताने में असमर्थ रहे कि गाड़ी कहाँ से ला रहे हैं। कहीं उनने गुलाबगंज का बताया, कहीं उनने शनि मंदिर का बताया, कहीं मंडी मामरों का बताया। इस तरीके से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। बाद में जानकारी लगी कि वो नगर पालिका के एक ठेकेदार है, उसके द्वारा जो मृत गोवंश को इकट्ठा एक जगह किया जाता है, उसके बाद में उनकी हड्डियों को बेच दिया जाता है। तो उसकी पुलिस जाँच कर रही है और वेटनरी डॉक्टर द्वारा चेक कराया जा रहा है कि मामला क्या है। हम सबकी भी मांग ये है कि जो निष्पक्ष हो वो कार्रवाई होना चाहिए। गंजबसौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।